बिलासपुर शहर की चरमराई ट्रैफिक व्यवस्था को कंट्रोल करने जिला और निगम प्रशासन ने नई सड़कों और फ्लाईओवर का प्रस्ताव शासन को भेजा। इसमें से पीडब्ल्यूडी द्वारा भेजे गए राजीव गांधी इंदिरा सेतु के ऊपर तक फ्लाईओवर निर्माण को मंजूरी मिल गई है। ये फ्लाईओवर सरकंडा, मोपका और कोनी तरफ डाइवर्ट होगा। अरपा तट के नवनिर्मित सड़क के दूसरे फेज की स्वीकृति निगम को मिल चुकी है। इसके आगे के दोनों तरफ प्रस्तावित सड़कों के निर्माण का प्रस्ताव भी शासन को भेजा गया है। इसके अलावा शहर के नए जुड़े इलाके सरकंडा के अशोकनगर, बिरकोना रोड और नए क्षेत्र मंगला के सड़क विस्तार की भी स्वीकृति हो गई है। निगम और पीडब्ल्यूडी ने टेंडर और अन्य प्रक्रिया शुरू कर दी है। बारिश के बाद युद्ध स्तर पर इन सड़कों के विस्तार का कार्य शुरू कराया जाएगा। निगम आयुक्त अमित कुमार ने बताया कि शहर के सर्वांगीण विकास के लिए सिटी बस योजना समेत और कई विकास के कार्यों पर फोकस किया जा रहा है। शहर का विस्तार हुआ, नई कॉलोनियां अस्तित्व में आई, आबादी भी बढ़ी, लेकिन सड़कें नहीं बढ़ी। यही वजह है कि सड़कों के विस्तार, चौड़ीकरण, नवीनीकरण और नई सड़कों पर पूरा फोकस किया जा रहा, ताकि शहरवासियों को आवागमन के लिए अतिरिक्त और अच्छी सड़कें मिल सके। शहर में क्योंकि सर्वांगीण विकास हो और क्योंकि ट्रैफिक हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हो गया है, इसको कंट्रोल किया जा सके और इसमें नए नए रोड्स और बनाए जा सके, इसके लिए मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हमने प्लान किए हुए हैं। एक फर्स्ट तो पीडब्ल्यूडी के द्वारा जो है एक नया हाईवे जो कि अपना जो ओवरब्रिज होगा, जो राजीव गांधी चौक से जाएगा, इंदिरा सेतु के ऊपर से होते हुए मोपका और अपना सरकंडा तरफ और कोनी तरफ वो डाइवर्ट होगा। इस रोड का सैंक्शन मिल चुका है, सर्वे प्रक्रियाधीन है। इसके अलावा हमारा अरपा जो रिवर है, इसके अलॉन्ग जो रोड्स हो रहे थे, इसको कंप्लीट करने के लिए प्लानिंग आगे बढ़ गई है और उसमें एक फर्स्ट फेज का स्वीकृति प्राप्त हो गई है, 2 अन्य का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जा रहा है। इसके बाद हमारा क्योंकि नए क्षेत्र जो जुड़े थे वहाँ पे भी हमें एरिया को बढ़ाने की ज़रूरत है, वहाँ विस्तार की ज़रूरत है। तो अशोकनगर सरकंडा जो बिरकोना जो रोड है उसकी स्वीकृति प्राप्त हो गई है। मंगला में हमारा मंगला एरिया में विस्तार हेतु वहाँ की भी स्वीकृति प्राप्त हो गई है और अन्य बहुत सारे ऐसे स्वीकृतियाँ हैं जो हमें प्राप्त हो गई है, जिसके टेंडर भी लग गए हैं और सब बरसात के बाद जो है युद्ध स्तर पर सब में काम दिखने लगे। देखा जाता है कि वर्किंग आवर और शाम के समय शहर के मुख्य मार्गों पर भीड़ की वजह से जाम की स्थिति निर्मित होती है। ऐसे में ओवरब्रिज के बन जाने के बाद न सिर्फ ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने में मदद मिलेगी, बल्कि लोगों को जाम से थोड़ी निजात मिल जाएगी। पीडब्ल्यूडी विभाग इस दिशा में काम कर रहा है और जल्द ही नई फ्लाईओवर ब्रिज का कार्य युद्ध स्तर पर प्रारंभ होगा। डेन न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट।